आज का प्रातः क्लास है 15 जनवरी 1966। 8वें पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी कि यहाँ संगम युग में तो तुम वो ईश्वर की संतान हो और वो ही बाप तुमको बैठ पढ़ाते हैं। कल पहले भी तुमने ही पढ़ा था। और धर्म वालों ने बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ी थी। पीछे तो हुआ भक्ति मार्ग की सब बातें। तो यहाँ यही है, क्योंकि तुम राजा ही पढ़ते हो। और बाप आकर के तुमको राजा ही चलाना पढ़ाते हैं। भगवान वाच, मैं तुमको भविष्य सतयुग के लिए महाराजा महारानी बनाता हूँ। यहाँ के लिए नहीं। तो कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी समझ के बैठ जाएं कि बाबा तो हमको यहीं राजा ही दे गए। नहीं, कलयुग में राजा ही नहीं देते हैं, सतयुग के लिए राजा ही देते हैं। और तुम भी जानते हो बरोबर सतयुग में ही तो लक्ष्मी नारायण होंगे। यहाँ कलयुग में तो लक्ष्मी नारायण नहीं होंगे। और कहाँ होंगे? सतयुग में ही होंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण होंगे तो उनको पढ़ाएंगे कहाँ? जरूर सतयुग से पहले पढ़ाया होगा। तो देखो, इसलिए ये संगम गाया हुआ है। और एक ही संगम के लिए ये बात है। तो संगम सतयुग त्रेता का भी होता है, द्वापर कलयुग का भी होता है, द्वापर और त्रेता का भी होता है। लेकिन उन संगम युगों पर आकर नहीं पढ़ाते हैं, तुमको आकर के पढ़ाते हैं कलयुग और सतयुग के संगम पर। दूसरे संगम क्योंकि कथा ही नहीं है, कोई भी कथा नहीं है। सारी कथा कहानियां त्योहार आदि संगम युग की यादगार हैं। सतयुग से लेकर के त्रेता में कोई भी कथा की दरकार नहीं है। तुम जानते हो बरोबर वो राजा ही बदलाते हैं, और तो कोई बात नहीं है। और ये धर्म बदलता जाता है। राजा ही सतयुग त्रेता में बदलती है, वहां धर्म नहीं बदलता। और द्वापर कलयुग में राजाइयां भी बदलती हैं और धर्म भी बदलता है। और ये जो तुम्हारा सनातन धर्म है, ये भी सतो प्रधान से तमो प्रधान होता जाता है।
तो ये एक ही संगम युग है जिसमें नई दुनिया उथल खाती है और इसी संगम पर बाप आते हैं नई दुनिया स्थापन करने के लिए। कब आते हैं? 36 में आते हैं, 76 में आते हैं, या कब आते हैं? है नई दुनिया बनाने के लिए बाप संगम में कब आते हैं? – 1936 में आए तो नई दुनिया बनी है। बाप आते हैं और फट से राजधानी स्थापन कर देते हैं। तो 76 में राजधानी स्थापन हुई, नई दुनिया बनी नहीं बनी। तो कब आते हैं? बोला है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। तुम बच्चों को माना राम बाप और जो उनसे कनेक्टेड सूर्यवंशी बच्चे हैं उनको सन 76 से लेकर के 2018 तक ये 40 वर्ष का जो टाइम नुदा हुआ है ये पूरा होता है और बाप शिव इस संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लेते हैं जिसकी यादगार महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो देखो बच्चों को ये विचार सागर मंथन चलना चाहिए ना कि बाप कब आते हैं। 36 में नहीं आते, 36 में तो माँ का रूप धारण करके आते हैं। 76 में लक्ष्मी नारायण और फिर राम बाप की प्रत्यक्षता होती है, शिव बाप की नहीं। शिव बाप तो अभी भी गुप्त है और गुप्त होने की निशानी क्या है? गुप्त होने की निशानी है कि बच्चे आज निश्चय बुद्धि बनते हैं कि बाप आया हुआ है और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। इससे साबित होता है कि बाप की जयंती अभी हुई नहीं है। जयंती कब मनाई जाती है? जब बच्चा जन्म लेता है तो जयंती मनाते हैं। जन्म लेने से पहले ये पक्का नहीं होता है कि बच्चा पैदा हुआ, बच्चे पैदा होगी नहीं होगी। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो सबको कहना पड़ता है बच्चा पैदा हुआ। तो देखो बच्चों को ये सोचना विचारना है, विचार सागर मंथन चलता है। उन बच्चों को तो बाप टीचर जरूर ये जरूर घड़ी घड़ी याद पड़ेगा जिसने सिखलाया है और खुशी का पारा भी चढ़ता रहेगा। और जब विचार सागर मंथन करेंगे तभी तो तुम किसको समझा सकेंगे, किसके माथे पर कलश रख सकेंगे ना ज्ञान का। ऐसे तो नहीं है एक ने ये सभी बातें विचार सागर मंथन करके सुनाई हूँ। अरे विचार सागर मंथन तो देवताओं ने भी किया तो असुरों ने भी किया।
दोनों को दिखाते हैं ना। तो देखो, विचार सागर मंथन हुआ तो शास्त्रों में दिखाते हैं कि लक्ष्मी के सिर पर कलश रखा। कौन सा कलश? ज्ञान का कलश रखा। तो वो कोई कलश की बात नहीं है, स्थूल कलश की बात नहीं है। तुम तो बहुतों के सिर पर ज्ञान कलश रखने वाले हो, और तुम्हारे ऊपर बाप ने रखा है। तुम दूसरे के ऊपर ज्ञान का कलश रखने जाते हो, तो उनकी ज्योति जगाते रहना चाहिए। जब शादी होती है तो बहुतों के सिर पर ढकनी होती है। ये राज है, ये कोई एक की बात नहीं है, परंतु पिछाड़ी की बात है। ये जो सब सजनीय हैं बाप की, सब की ज्योति जगी हुई है। अर्थात तुम्हारे सिर पर कलश भी है। देखो, योग से कितना घृत तुम्हारे दीवे में पड़ जाता है। ये याद का घृत है ना। घृत पढ़ते पढ़ते किस जन्म का घृत पड़ जाता है। तो ये बहुत समझने की बातें हैं, जिनका सारा दिन विचार सागर मंथन चलता होगा, वो तो दूसरों को भी समझाएंगे। और यहाँ तो ये डबल बातें हैं। कहते हैं बाप दादा, तो कोई एक थोड़े ही है। एक बाप है, दूसरा दादा है। दादा बड़े भाई को कहा जाता है। फिर बाप डाडे भी कहते हैं। डाडे कहा जाता है बाप के बाप को, पर बाबा को। तो बाबा ने तो बता दिया। कि कभी कभी इनकी भी पॉइंट आती होगी। किनकी? ब्रह्मा बाबा की। कभी उनकी पॉइंट आती होगी, पर कभी दादा की पॉइंट आती है, कभी बाबा की पॉइंट आती है। ये बाबा तो कह देते हैं, शिव बाबा समझाते हैं, और हम भी समझाते हैं। देखो, इसको भी तो निराकार कहेंगे ना। किसको? जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, इसको भी तो निराकार कहेंगे ना। गे माना भविष्य की बात है या वर्तमान की? भविष्य की बात है। तो ये सब शिव बाबा सुनाते हैं। मैं भी सुन लेता हूं, कभी कभी मैं भी बोल देता हूं, परंतु बोलूंगा फिर भी नहीं शिव बाबा, क्योंकि सभी जानते हैं सेंटर्स में कि अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में वाणी चलाते होंगे। ऐसे तो नहीं कोई समझे या कहेंगे कि ब्रह्मा वाणी चलाते होंगे। नहीं,
फिर देखो ये भी कह देते हैं कि हाँ बाबा ही वाणी चलाते हैं और बाबा ही हमको सुनाते हैं। ऐसे नहीं बुद्धि में रखना चाहिए कि ब्रह्मा वाणी चलाते हैं, शिव बाबा चलाते हैं। चलो फिर कह देते हैं ऐसे न कोई समझे कि बाबा तभी क्या करते होंगे। तो बोलते हैं, कभी हम भी बीच बीच में थोड़ा बोल देता हूं कि किसने कहा हम भी माने एक है या दो हैं? हम माने दो, मैं माने एक, तुम माने भी दो। तो हम माना ब्रह्मा बाबा भी बोल देते हैं और प्रजापिता भी बोल देता है। बीच बीच में बोल देते हैं, नहीं तो जो भी बोल देते हैं वो है सभी बाबा की, शिव बाबा की समझानी। क्योंकि नई नई जो पॉइंट्स आएंगी वो तो बाबा ही समझाएंगे ना। ये बाप, राम बाप या ब्रह्मा दादा थोड़े ही समझाएंगे। है तो बहुत सहज बात समझाने की कि ज्ञान सो तो ज्ञान सागर से ही मिलेगा और ज्ञान सागर शिव बाबा है। शिव बाबा के सिवाय इस दुनिया में कोई भी ज्ञान सागर नहीं। भक्ति में ज्ञान की बात कहां से आएगी जब नाम ही है। तुम खुद कहते हो कि ज्ञान दिन है और भक्ति रात है। तो जब भक्ति रात है उसमें ज्ञान कहां से आए? और जब ज्ञान है तो भक्ति कहां से आए? तो देखो ज्ञान भी सारे कल्प में, चारों युगों में एक ही बार मिलता है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर। तो भक्ति की बात ही नहीं। और फिर आधा कल्प भक्ति की है, बिल्कुल आधा कल्प भक्ति की है। 15/1/66 की वाणी का 9वां पेज। और भक्ति तो प्राय लोप हो जाती है एकदम। जैसे ज्ञान प्राय लोप हो जाता है वैसे भक्ति भी प्राय लोप हो जानी चाहिए। तो बरोबर तुम सिद्ध कर देते हो कि ज्ञान से सर्व की सद्गति हो जाती है। सर्व की माने सबकी, माने कब, किस, कौन कौन, कितनों की? 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य हैं सब की सद्गति होती है। हाँ, कोई की पूरे 21 जन्म की सद्गति होती है, कोई की सिर्फ एक जन्म की होती है। तो जब सद्गति होती है तो जरूर दिन आवेगा। पीछे जब भक्ति होती है तो सब की दुर्गति। पीछे माने कब? द्वापर में।
एकदम दुर्गति ऐसे नहीं कहेंगे, धीरे धीरे दुर्गति होती है। दुर्गति होते होते, कलाएं कम होते होते हमारी सारी कलाएं कम होती जाती है। सीढ़ी भी उतरते जाते हैं। जब चढ़ते हैं तो 1 सेकंड में चढ़ जाते हैं और उतरते हैं तो 5000 वर्ष लग जाते हैं। उतरने में 2500 वर्ष लगते हैं कि पूरे 5000 वर्ष लगते हैं? सतयुग के आदि से ही सीढ़ी उतरना शुरू हो जाती है या द्वापर से उतरते हैं? सतयुग के आदि से ही कुछ न कुछ उतरना शुरू हो जाता है। तो गाया जाता है, सेकंड में चढ़ गया जीवन मुक्ति। वो सेकंड कौन सा है? सेकंड वही है जब रात से दिन होता है, ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो जाता है, शिव बाबा की जयंती होती है, जिसे गाया जाता है महाशिवरात्रि। घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि के बाद फिर सवेरा हो जाता है। गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो देखो, चढ़ते 1 सेकंड में है, जिसने देखा इन आंखों से, जिसने सुना इन कानों से, जो देखे जो सुने, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति सदगति। तो कहाँ कैसे चढ़ेगा? उनका तो कोई युग है ही नहीं, भक्ति मार्ग वालों का। तुम्हारा तो युग है संगम युग। उतरना होता है द्वापर और कलयुग में तेजी से, फिर सीढ़ी आहिस्ते आहिस्ते उतरते ही जाते हैं, क्योंकि जन्म भी है। चढ़ने के लिए तो जन्म है नहीं है, चढ़ने के लिए 1 सेकंड और उतरने के लिए 5000 वर्ष, खास 2500 वर्ष। तो बस एक ही जन्म में, इसी अंतिम जन्म में एकदम चढ़ जाते हैं 1 सेकंड में। पीछे 84 जन्म उतरना शुरू होता है, क्योंकि नंबर 1 में चले जाना है। उस भक्ति मार्ग में तो कोई सीढ़ी है ही नहीं, और यहाँ ज्ञान मार्ग में तो तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी बैठ गई 84 की, फट से ये गया और बाप से मिर्सा मिल गया है। तो ये अच्छी अच्छी समझने की बातें समझ में आती है तो खुशी भी होती है, और फिर दिल भी होती है कि किसको समझाएं। परंतु ये तो है ही बच्चों का काम, दूसरों को समझाना। बाबा कोई बैठ करके नयों को थोड़े ही समझावेंगे हैं? नयों को कौन समझावेंगे? बच्चे ही समझावेंगे।
बाबा तो समझते हैं। बाबा वहीं जाते हैं। जहाँ बाबा के बच्चे होते हैं। नहीं तो बेचारे कुछ जानते ही नहीं। वो तो जानते हैं कि बाबा वो ही है जो कल पहले मिला था। बेचारे इनको तो कोई ऐसे नहीं कहेंगे। नहीं थोड़ा ही कहेंगे कि इनमें भगवान है। वो थोड़ा ही कहेंगे हमको भगवान से मुलाकात करनी है। नहीं तो बाबा को कहाँ जाने की दिल भी नहीं करती है। बड़े बड़े आएंगे, समझो आकर के मिलना चाहते हैं। तो कहेंगे हम दादाजी से मिलना चाहते हैं, महात्मा जी से मिलना चाहते हैं। है ना महात्मा? कौन? शिव बाबा महात्मा है महात्मा? नहीं, ये दादाजी ना महात्मा है, कुछ भी नहीं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो बाबा किसी से मिलकर के भी क्या करें? बहुत मिले। जो वजीर आते हैं वो तो समझते कुछ थोड़े ही हैं। वो तो बिल्कुल ही उल्लू के उल्लू, बुद्धू के बुद्धू। तो देखो उनसे कौन माथा मारेगा? बाबा का काम है तुम बच्चों को समझाना। उनसे क्या माथा मारना? ये तो बच्चों ने माथा मारना है और बच्चों को बाबा से मत्था मारना है, बाबा को बच्चों से मत्था मारना है। कोई समझते थोड़े ही हैं दुनिया वाले। तो मैं उनके पास क्यों जाऊं? बड़े बड़े देखेंगे, कोई समझेंगे, पूछेंगे, बाहर वालों से भी पूछेंगे ये कौन आए हैं। तुम कहेंगे ये हमारा बाबा है, और क्या कहेंगे? तो बाबा का अर्थ वो तो समझेंगे ही नहीं बिल्कुल कि ये इनका बाबा कैसे हो सकता है। अरे बाबा तो साईं है बस।
ऐसे समझते हैं साईं बाबा। उनको ये थोड़ा ही मालूम है कि इनके सच सच में बच्चे हैं और इनसे ये वर्षा मिलता है। रोशनी कम है, टॉर्च दे दो या तो कोई वो भक्ति मार्ग वाले साईं बाबा से वर्षा थोड़ा ही मिलता है। बोलो, ये कोई वो साईं बाबा थोड़े ही है जिनके पास ये दुनिया के भगत जागते हैं। नहीं, ये तो हमारा बाबा है। बाबा माना बाबा, बच्चों को जिनसे वर्षा चाहिए, ग्रैंडफादर से वर्षा मिलता है ना, तो ये हमारा वो बाबा है जिसे दुनिया में ग्रैंडफादर कहते हैं। इनसे वर्षा मिलता है ना। तो बताओ, हम शिव बाबा को बाबा कहते हैं। देखो, शिव बाबा तो दुनिया में मशहूर है, शिव बाबा भी मशहूर है और प्रजापति भी मशहूर है, जिसको हम प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा से वर्षा मिलता है इन प्रजापिता द्वारा। काहे का वर्षा मिलता है? शिव बाबा आकर के कहां से मिलेंगे? वो तो स्वर्ग के मालिक बनाएंगे ना। अभी ये तो तुम्हारा काम है उन सबको ये समझाना, क्योंकि बहुत हो गए हैं साईं बाबा। कोई थोड़े बाबा थोड़े ही हैं। दुनिया में बाबा कितने हैं? थोड़े हैं या बाबा बहुत हैं? ढेर के ढेर बाबा हैं। सब बात में बाबा ही कह देते हैं। हिंदू, मुसलमान, पारसी, फलाना, कहाँ भी जाओ तो फिर एक बाबा, साईं बाबा, तो फिर दूसरे भी बन जाते हैं ढेर के ढेर। अंधाधुंध है ना। और यहाँ तो है ये ज्ञान सवेरा, उनको है ज्ञान अंधेर। तो किसको बुद्धि में बैठता ही नहीं है। तुम्हारा भी देखो कितना मुश्किलात में कोई कोई की बुद्धि में बैठता है। तुम बच्चों को भी कोई सबकी बुद्धि में थोड़ा ही बैठता है। माया पुरुषार्थ नहीं करने देती है, माया झूठ की तरफ में ले जाती है। माया देही अभिमानी बनने नहीं देती है। घरी घरी सारा प्राण चला जाता है जैसे देह अभिमानी। पुत्र मित्र, पुत्रे मित्र संबंधियों में, देह के संबंधियों में सारी बुद्धि चली जाती है। बाबा कहे नहीं, तुम अपना बाबा को इनको समझाओ। पहले इनकी बुद्धि में ज्ञान के लिए माथा मारो। जितना चाहिए इतना माथा मारो। तो बच्चों को ये बाप की समझानी देने की सर्विस करनी चाहिए ना। अच्छी तरह से समझाना है और औरों को समझाना है। फिर कोई यहाँ आते हैं समझने वालों में,
कोई नहीं आते हैं। तो देखो जो यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ तो फिर भी हेड ऑफिस है। और यहाँ तो बहुत आते हैं, यहाँ भी बहुत आवे। अगर कोई युक्ति रची हुई हो तो बहुत आवेंगे, कुछ न कुछ आकर के समझेंगे, कुछ न कुछ पूछेंगे। इस बारी कुछ प्रबंध करेंगे तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। विचार तो रहता है ना, तो बेचारे सुनते हैं कि हम जाते हैं, वहाँ तो नाम भी नहीं है। हम गए आबू में, आबू में हो करके आए, हमने तो वहाँ को सुना भी नहीं। कोई आश्रम कहाँ है, नहीं। कहते हैं कि हम आबू जाते थे, बस। तो बच्चों को कुछ न कुछ समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। कभी कहते हैं अच्छा यहाँ एक प्रदर्शनी रख दो, भला मैं एक आदमी को रख दूंगा, अच्छा गोप को ही रख देंगे, तो फिर वो समझाते रहेंगे। फिर जाओ हेड ऑफिस में, ब्रांच ऑफिस में जाओ, क्योंकि हेड ऑफिस भी तो होती है ना, कोई दुकान होती है ना, कोई छोटी दुकान, कोई बड़ी दुकान, छोटी दुकानें भी होती हैं। तो माल लेने के लिए छोटी दुकानों में भी जाते हैं ना, तो बोलो उनको अच्छा चलो मैं तुमको अपना कार्ड देता हूँ, बड़े ऑफिस में जाओ तो वहाँ तो ज्ञान का बहुत स्टॉक मिलेगा। और ऐसे भी यहाँ भी ये कर सकते हैं, तो यहाँ भी ज्ञान का कुछ स्टॉक होना ही चाहिए। बाबा तो डायरेक्शन देंगे, अब ये डायरेक्शंस पर कोई अमल लावे, बाबा तो नहीं जाएंगे कहाँ। बाबा तो अभी भी कहते हैं भाई कहाँ ना कहाँ कोई न कोई दुकान लेकर के सर्विस करो। प्रदर्शनी लगा दो, और एक अच्छे से मेल को बैठा दो। अच्छे से मेल को बैठाएंगे तो वो बैठ करके समझाएंगे। बस फीमेल से कोई बकवाद करने लगे तो मेल को बैठा दो नए नए को समझाने के लिए, क्योंकि आजकल दुनिया में गुंडे तो बहुत हो गए। तो बाबा कहते हैं हमारे पास अच्छे अच्छे मेल बच्चे हैं जो ये भी संभाल सकेंगे। सिर्फ प्रबंध नहीं मिलते हैं, तभी जो आजकल बाबा कहते हैं वहाँ दिल्ली है ना, वो दिल्ली तो मुख्य स्थान है, दिल्ली तो राजधानी है देश की।
और भविष्य में भी तुम्हारी कैपिटल दिल्ली ही बननी है। तो चलो वहां भी एक दुकान निकाल लो। कहाँ पीछे ब्रांचेस तो बहुत ही बन जाते हैं। तुम्हारे घर के बाजू में गली में भी ब्रांचेस नहीं हो सकती है। चलो दिन में फुर्सत नहीं मिलती है तो वहां जाकर के रात को समझाना है, सुबह में समझाना है, तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। और समझाने के लिए ये चित्र जरूर रखना है। कौन से चित्र? यही त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, सीढ़ी, ये वंडरफुल चित्र हैं। इन चित्रों को कोई भी देखेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ कोई एक समान तो होते नहीं है। जो भी कुछ न कुछ होगा कोई, तो ये जो कोई पढ़ेगा तो इसमें बहुत नॉलेज है। नॉलेज तो बहुत है। बाबा कहते हैं ऐसे भी कोई कर सके तो इस बात का हमको समाचार देवे, हम फिर प्रबंध कर देंगे। कम से कम 4-6 चित्र ये अंग्रेजी में और हिंदी में रखना ही होगा। 2 लैंग्वेजेस में। हिंदी ये तो हिंदुस्तान की लैंग्वेज है ही, बाप की भी लैंग्वेज है, और अंग्रेजी सारे विश्व की लैंग्वेज है। बाकी कोई भी दूसरा लैंग्वेज वाला होगा तो कोई न कोई गुजराती वगैरह कोई न कोई सेंटर पर रहता ही है, तो समझाने के लिए वहां भेज देना चाहिए। तो ख्याल चलना चाहिए कि हम सर्विस को कैसे बढ़ावें। बाबा डायरेक्शन देते हैं, बाकी सर्विस को बढ़ाना तो बच्चों का काम है। सर्विस को बढ़ाना ये कोई बाबा का काम नहीं है। हाँ, सर्विस बढ़ती है तो बाबा को समाचार देना चाहिए। बाबा बच्चों को बार बार कहते हैं कि राय निकालो, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। फिर राय निकालते हैं, फिर कोई की कच्ची राय निकलती है, कोई की पक्की राय होती है। तो कच्ची राय वाले को बोल देते हैं कि पक्के वाले के पास जाओ, तुम्हारी ये राय हमारे ध्यान में नहीं आती है। तो फिर वहां भेज देते हैं कि जगदीश के पास जाओ। और जगदीश ने तो शरीर छोड़ दिया, तो अब किसके पास जाए? हैं? बताओ। अरे बाबा बेहद में भी तो बोलते हैं। एक है हद की बात और दूसरी होती है बेहद की बात। तो बाबा के पास बेहद के बच्चे भी हैं। हद में तो वो जगदीश था, जगदीश हसीजा, जो लिटरेचर छापता था। बाबा के पास तो बेहद का जगदीश भी है, सारे जगत का ईश, सारे जगत का स्वामी। तो उस जगदीश के पास जाओ समझने के लिए। जो कुछ भी चिट्ठी लिखते हो, चिट्ठी लेकर के जगदीश के पास जाओ। कोई तो ऐसे चरिए खरिए हैं, बिगर पूछे यहाँ आ जाते हैं और फिर वहां भेज देते हैं। तो अभी तो बाबा जानते हैं कि जिसके पास जाते हैं और वो फेंक देते हैं,
बाकी ये चित्र भी तो चोप चीनी है। चित्र के लिए बाबा का बहुत लब है, हर एक चीज है इसमें। फिर भले एक बनावे, फिर एक पॉइंट निकाले, कोई दूसरी पॉइंट से मिलती रहती है, दूसरी बनाएंगे, तीसरी बनाएंगे, कोई कैसा बना देते हैं, भले अर्थ निकलता है। परंतु बाबा कहते हैं चित्र भी तो अच्छे अच्छे होने चाहिए, अच्छा अर्थ निकलना चाहिए। चित्र अपना जो भी एक दफा पहला अच्छा बना, बस वो ही चलते आना चाहिए, बार बार चित्रों को बदलना नहीं चाहिए। नहीं तो देखा जाता है कि लक्ष्मी नारायण के फीचर्स बार बार बदल देते हैं। बाबा ने जो साक्षात्कार से लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया, जो फीचर बनाया वही फीचर बनाना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियां कहाँ जाती हैं, कोई साक्षात्कार कहाँ करके आती हैं, कोई कैसा साक्षात्कार करती हैं, कोई का फीचर्स कैसा, कोई का कैसा फीचर्स बनाए देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब कैसे हो सकता है, इस सब की तो बात ही नहीं है फीचर बार बार बदलने की। फीचर्स नहीं बदलना चाहिए, कम से कम बाबा का तो है ही, फीचर जरूर है। विष्णु का कभी नहीं फिरना चाहिए। शंकर का भी नहीं बदलना चाहिए, शंकर का भी नहीं फिरना चाहिए। क्यों? शंकर का, विष्णु का, लक्ष्मी नारायण का ये चित्र बदलना क्यों नहीं चाहिए है? और क्यों बदल देते हैं? जो और धर्म के कन्वर्ट होने वाले होंगे वो अपने धर्म के लक्ष्मी नारायण का चित्र बना देंगे। उन्हें पहले वाले सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण पसंद नहीं आवेंगे, तो चित्र फीचर्स बदल देते हैं। तो कोई कैसा बनाए देते हैं, कोई कैसा बनाए देते हैं, क्या करें? नहीं तो चित्र बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं तो मनुष्य कहेंगे ये कहाँ से बनाया है। तुम कहेंगे भाई साक्षात्कार से बनाया है। तुम्हारे चित्र में कहाँ हम देखें तो उनके फीचर्स में ही फर्क देखने में आवेगा। देखो ये फीचर्स बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। फीचर्स माने चेहरा, लक्ष्मी नारायण का चेहरा, शंकर का चेहरा, ये बदलना नहीं चाहिए। विष्णु का चेहरा, अभी एक्यूरेट बाबा तो नहीं जाकर के कहाँ बताएंगे, न जाकर के बनाएंगे। ये तो बच्चों का काम है नए नए चित्र बनाना, संभालना, परंतु फीचर्स नहीं बदलना चाहिए।
जिन चित्रों के लिए बाबा कहते हैं इकट्ठे ही बनाओ, पीछे तोड़ना होगा तो ठीक कर देंगे और इकट्ठे ही तोड़ भी देंगे। ये भी ड्रामा में टूटना तो होगा ही, तोड़ डालेंगे, तुम्हारे ये चित्र तोड़ डालेंगे, दूसरे बनावेंगे। क्या कहा? जो चित्र रखे हुए हैं पुराने 30 बाई 40 इंच के, ब्रह्मा कुमारियों ने क्या किया उनको? हैं? तोड़ दिया, नए चित्र बना दिए। बाकी फीचर्स तो वो ही होना चाहिए, और बाकी उनकी नॉलेज भी मिल सकती है। तो फीचर्स नहीं फिराना है। और यहाँ तो देखो फीचर्स भी मेरे फिराए देते हैं। कहाँ? ब्रह्मा कुमारियों में टीचर्स फीचर्स भी फिराए देते हैं, चित्र भी बदल देते हैं। बच्चों का फीचर्स फिराए देवे तो भी कोई हर्जा नहीं, लेकिन विष्णु का, शंकर का, लक्ष्मी नारायण का ये फीचर्स तो नहीं फिराना चाहिए। बाकी जो साक्षात्कार की बात है उसमें तो फर्क नहीं होना चाहिए। ये भी बेचारे कच्चे पक्के हैं साक्षात्कार करने वाले। कोई का तो साक्षात्कार पक्का होता है, सच्ची बात आकर के बताते हैं। अभी महेंद्रा को ये ज्ञान तो पूरा है नहीं। कौन महेंद्रा? ये फीचर्स ऐसे बनाने चाहिए हैं? इस महेंद्रा की बात की। एक आगरे का महेंद्र निकला था, उसकी बात बताई। ये तो बाबा को मालूम है कि फीचर से एक ही रखना चाहिए, फर्क नहीं करो। और ये फीचर से यहाँ ही बना करके डाल सकते हैं। कोई पूछते रहते हैं त्रिमूर्ति मार्ग, ये त्रिमूर्ति मार्ग क्या है? बेचारे जानते ही नहीं है कि ये त्रिमूर्ति क्या है। अरे ये तो शिव की त्रिमूर्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इनके बताए हुए 3 रास्ते भी हैं। तो हम वहां ही एकदम कोई चित्र लगा देवे, त्रिमूर्ति शिव जयंती। क्योंकि त्रिमूर्ति शिव जयंती ये तो कोई जानते ही मानते भी नहीं है। हाँ, शिव की मानते हैं, उनको मालूम नहीं है कि शिव के साथ ये 3 देवताएं भी जरूर आने हैं। शिव आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। तुम देखो, बताते हो ना त्रिमूर्ति शिव जयंती, फिर शिव आकर के फट से ये इंसान द्वारा नॉलेज देते हैं। वो एम ऑब्जेक्ट है और विनाश तो होने का ही है। तो वो विनाश
कि सामग्री सारा दिखाते हैं। अच्छा, ओम शांति।